स्लेवरी को इंटरनेशनल वर्ल्ड ने खत्म करवाया और सऊदी अरेबिया सबसे एंड में खत्म हुई। 80s में या 90s में खत्म हुई थी स्लेवरी सऊदी अरेबिया में। आज भी अंडरग्राउंड स्लेवरी चलती है वहां पे। बिल्कुल। इजिप्ट में कत्लो कताल रोज होते हैं, पाकिस्तान में होते हैं, ब्लास्फेमी के ऊपर जमीन पे घसीट घसीट के बंदे मार देते हैं। मैं तो इंतजार कर रहा हूँ दिन का जब मोहम्मद बिन सलमान वहां पे बड़ी बड़ी 2-3 मंदिरें और चर्च और गुरुद्वारा ये सब वहां पे जिस दिन बनाएगा ना भाई, उस दिन तो भाई दिल खुश हो जाएगा एकदम। बहुत जल्दी मेरे ख्याल से 1-2 साल में अगर वो टिका रहा तो 1-2 साल में जैसा दुबई ने मंदिर बनाई है, आई एम वहां भी श्योर बन के जाएगी, सऊदी में भी बन जाएगी। क्योंकि इन्हें हिंदुओं की जरूरत है वहां। सर देखिए, जब लास्ट टाइम ये लड़की वाला केस हुआ था ना, नुपुर शर्मा वाला, इन्होंने कहा था हम यहाँ पे हिंदुओं को निकाल देंगे और ये वो इंडिया की इकोनॉमी खराब हो जाएगी। मैंने कहा निकाल ही नहीं सकते। ये मैंने अपनी लाइव स्ट्रीम में कहा था। मैंने कहा ये मुस्ले हिंदुओं को निकाल ही नहीं सकते अपनी कंट्री से। एक इंडियन बंदा वहां पे जाता है और 1/10 कीमत पे काम करता है, 1/10 कीमत के ऊपर। जितने में उन्होंने 10 बंदे रखने होते हैं, एक बंदा रखना होता है, उतने में 10 रख लेते हैं। उनकी इकोनॉमी मर जाएगी। मैं चाहता हूं कि सारे इंडियंस को निकाल दें, सारे ये जो कंट्रीज है ना इस्लामिक कंट्रीज, ये सारे इंडियंस को बाहर निकाल दें। 10 महीने ज्यादा है इनकी इकोनॉमी फ्लॉप होने के लिए। 10 महीने बहुत ज्यादा है। कतर में ये जो स्टेडियम बना है, कितने हिंदू मरे हैं, कितने पाकिस्तानी मरे हैं, भूल गए ये लोग? जो 6,500 हिंदू और पाकिस्तानी मरा है, और कौन मरा है? 1/10 कीमत पे ये लोग काम करते हैं वहां जाके। बांग्लादेशी भी मरे हैं। वही बांग्लादेशी, यही इसी एरिया के लोग। निकाले, करो ब्लास्फेमी, जिसने निकालना निकालो। अबे सालो, तुम्हारी इकोनॉमी की मां बहन एक हो जाएगी, रुल जाओगे तुम लोग, मर जाओगे। मैं कहता हूं निकालो। आई चैलेंज देम टू थ्रो एवरी हिंदू आउट ऑफ देयर कंट्रीज। इनकी इकोनॉमी की मां बहन ना एक होगी तो मुझे आगे पकड़ लेना। इस्लाम ने स्लेवरी खत्म किया, दिखाओ जी, कुरान की आयत दिखाओ जहां पे स्लेवरी खत्म हुई है। कुरान शरीफ की आयत है कि उसके अंदर जब तक नंबर, अगर तुम्हें चैप्टर और अंदेशा नंबर, हो, चैप्टर और नंबर, मैं तुम्हें इसकी ये बता रहा हूँ कि कुरान शरीफ के अंदर चैप्टर एंड नंबर। बिना शादी निकाह करे सेक्स नहीं कर सकते चैप्टर, स्लेव के बिना साथ। शादी के निकाह नहीं कर स्लेव सकते, स्लेव के साथ बिना शादी के अरे सेक्स नहीं मतलब कर सकते। सुनो सुनो, अगर कुरान में हाँ ये लिखा हो कि बिना शादी के तुम स्लेव के साथ सेक्स नहीं कर सकते, मैं शादी नहीं, अभी के निकाह अभी लिखा हुआ कलमा है, निकाह। पढ़ूंगा। हाँ, निकाह का मतलब होता है कॉन्ट्रैक्ट। कंट्रैक्ट। हाँ, नहीं हो जब रही उसमें हाथ से वो निकाह कॉन्ट्रैक्ट करते हो हो, रही है। हाथ से निकाह करते हो तो कॉन्ट्रैक्ट होता है। क्या है ये इसके अंदर? हल निकाहुल लईद अल मलऊन, क्या हाथ से शादी मलून है, बुरी है, गंदी है? बताओ, निकाह का मतलब होता है शादी। अब मुझे बताओ, हाथ के साथ शादी कब होती है? निकाह वहां पर शादी की वर्ड यूज हुआ है, वो उसके लिए हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट के लिए। एक कॉन्ट्रैक्ट जो होता सेकंड, है एक सेकंड, ठीक है, एक टैक्स। वर्ड का दो मतलब कैसे हो सकता है, और वो भी ऑपोजिट? हो सकता है, बहुत सारे वर्ड है इसके अंदर। ओके, जैसे तुम यानी दी कि यानी कि डिक्शनरी के एक अंदर। लड़की के साथ, एक लड़की के साथ सेक्स किया आपने बगैर शादी के, उसके लिए भी वर्ड निकाह है। और एक हाथ के मैं साथ आपने मेरी सेक्स किया है, उसके लिए भी वर्ड निकाह है। और एक आपने लीगल मैरिज की है, उसके लिए भी अबे लफ्ज भाई, निकाह हाथ है। के साथ सेक्स लीगल किया मैरिज, वो शट अलग अप है। एंड लिसन स्टूपिड। जब तक सवाल नहीं सुनोगे जवाब कैसे दोगे? बीच में बोलते जा रहे हो। सवाल मेरा सुना नहीं, जवाब कैसे दोगे? हाँ, अब मुझे बताओ, आवाज। बगैर शादी के सेक्स करना असल में होता है जना। जिना हाँ शादी का ऑपोजिट होता है। इट इज द ऑपोजिट ऑफ द हाँ शादी। मुझे बताओ हाँ। कि ये दो ऑपोजिट वर्ड का मीनिंग एक ही कैसे हो सकता है? दोनों अपोजिट वर्ड का मीनिंग एक कब बोला मैंने? मैं मैंने बता, कब ये तो बोला दिखाया जिना और और क्या निकाह दिखाया? एक होते हैं? जिना और निकाह एक कब बोला मैंने? खुद ही तो क्या है। आपने कहा है ना, निकाह का लॉन्डी के मतलब बारे में बात सेक्स हो भी रही है। होता है, और निकाह का वो मतलब सेक्स भी होता है, और वो निकाह का लॉन्डी के मतलब। बारे में बात हो रही है। शट अप एंड लिसन वो यार, अभी लॉन्डी। आपने बोला है कि निकाह का मतलब शादी भी होता है, और निकाह का मतलब सेक्स भी होता है। दो ऑपोजिट वर्ड कैसे हो सकते हैं? भाई, निकाह का जो निकाह वर्ड यूज हुआ है ना, वो कॉन्ट्रैक्ट के लिए यूज है, शादी का कॉन्ट्रैक्ट। वो शादी वाले, वो निकाह शादी वाला निकाह नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट होता है मीनिंग निकाह। निकाह का मतलब कॉन्ट्रैक्ट। जो शादी का निकाह हो रहा है वो सिंपल निकाह है, वो कॉन्ट्रैक्ट है। और ऐसे ही निकाह जो लॉन्डी से किया जाता है, वो शादी नहीं कहलाती, वो उसको लॉन्डी ही मैं बोला जाता है, शादी यही तो कह रहा लॉन्डी। हूं, निकाह का मतलब अभी आपने बोला ना सेक्स है। हाथ के साथ शादी कैसे हो सकती है? मैं कह रहा मैं कह रहा हूँ कि लॉन्डी जो होती है, वो लॉन्डी यार वर्ड मैंने जापान भी अभी यूज हुआ है पूछा है, कुरान शरीफ के अंदर। निकाह लॉन्डी हाथ भी से यूज। कैसे हो सकता है अगर निकाह का मतलब शादी है? और अगर निकाह का मतलब शादी नहीं है, सेक्स है, तो सेक्स और शादी एक ही लफ्ज में कैसे बन सकते हैं? हाथ से निकाह कहाँ पर लिखा हुआ है? हाथ से निकाह लिखा हुआ है इसमें। ये सामने लिखा हुआ है। हाँ, क्या हुआ? इसका मीनिंग क्या होता है? क्या एफिंग करना हाथ के जरिए गलत है, मलून है?
मना किया जाता है, वैसे बड़ा बड़ा गुनाह नहीं है, ये छोटा गुनाह है। ओके, छोटा गुनाह है, ठीक है। छोटा गुनाह जी, छोटा गुनाह है, छोटा गुनाह। तो ये छोटा गुनाह है ना, तो लड़की के साथ करने में हाँ। गुनाह क्यों नहीं है? लड़की के साथ निकाह करके शादी करके कर सकते हैं। अबे उसकी निकाह करके या मर्जी शादी से करके? शादी निकाह करके कॉन्ट्रैक्ट निकाह होता है, करते शादी हो या निकाह करके शादी करते हो? निकाह कॉन्ट्रैक्ट होता है, कॉन्ट्रैक्ट के बाद मेहर दी जाती है, मेहर वो भाई कंप्लीट मैरिज मैं की रह कह जाती रहा है। हूँ निकाह करके शादी करते हो या शादी करके निकाह करते हो? फिर निकाह होने के बाद शादी हो जाती है, मेहर देने के बाद। यानी कि एफिंग कंफ्यूज है करने ये। से शादी हो जाती है? भाई दो दो मीनिंग होते हैं इसके, निकाह वर्ड के अलग अलग ये मीनिंग देखो, ये होते देखो, हैं ये देखो, ये यहाँ देखो, पर। هل ناكح हाँ। اليد ملعون؟ Is the fucking hand cursed? जी सर। हाँ, तो निकाह बोल रहा हूँ करके निकाह शादी वर्ड होती के है या अलग अलग शादी मीनिंग, करके निकाह होती है? निकाह वर्ड के अलग अलग मीनिंग होते हैं। कॉन्ट्रैक्ट होता है निकाह वर्ड का मीनिंग, कॉन्ट्रैक्ट। और निकाह वर्ड का मीनिंग दूसरी कॉन्ट्रैक्ट होता है? निकाह वर्ड का मीनिंग कॉन्ट्रैक्ट हाँ होता है? ओके, मेरा हाँ, बच्चा, ये मेरा बच्चा, ये ले ले। क्या लिखा हुआ है? زواج मैरिज लिखा हुआ है तो, زواج मैरिज के अरबी क्या है? लेकिन निकाह जवाज लिखा हुआ है, मैरिज मैरिज की अरबी क्या है? जवाज, ओके, तो निकाह का मतलब क्या है? कॉन्ट्रैक्ट। खोती क्या कितनी खुद? बार अभी मैं बोलूँ क्या एक ही दिखा रहा बात, हूँ तुझे? अभी मैं तुझे क्या दिखा रहा हूँ? मैरिज, जवाज जवाज। हाथ के साथ हाँ। कॉन्ट्रैक्ट करते हो? हाथ के साथ कॉन्ट्रैक्ट मैच करते हो? भाई निकाह हाथ करेगा, के साथ मेहर देगा, कॉन्ट्रैक्ट जो करते हो? जैसे हाथ के साथ तब वो निकाह कॉन्ट्रैक्ट होगा। करते हो? हाथ के साथ कॉन्ट्रैक्ट उसको मास्टरबेशन बोलते हैं ना। वो हाथ से हाँ तो कॉन्ट्रैक्ट वो होता है? कॉन्ट्रैक्ट है, हाथ के साथ कॉन्ट्रैक्ट है। नहीं ना भाई, वो निकाह का मीनिंग वो भी होता है जो तुम बता रहे हो, वो हाथ, अलग मीनिंग तो है। भाई वही तो कह रहा हूँ, कॉन्ट्रैक्ट और फकिंग, ये दो चीजें कैसे हो सकती हैं एक ही लफ्ज का मतलब? कोई करीब करीब का मतलब होता है ना, दूर दूर के तो नहीं होते। बिल्कुल दूर दूर भी होते हैं, किसने कहा ये? एक ही एक वर्ड वर्ड के की बहुत दो सारी दूर दूर के मतलब, मीनिंग होते हैं। और नहीं तो क्या, इंग्लिश में भी होते हैं दूर दूर की मीनिंग, ओह अरबी में माय, भी होते हैं, संस्कृत ओह में भी होते माय हैं, गॉड, ओह माय गॉड, ओह बिल्कुल माय अलग गॉड। मीनिंग भी होते हैं। साहिल यार, अब जैसे तुम ऐसे बोलते हो, बंदों के साथ आप क्या बात करेंगे जिन जो कह रहे हैं कि ऑपोजिट मीनिंग जो है ना एक ही लफ्ज के हो सकते हैं? अबे ऑपोजिट कब बोला? मैंने बोला एक वर्ड के एक से ये ज्यादा मीनिंग होते हैं। ऑपोजिट है ना? अरे यार, ये ऑपोजिट नहीं है। ऑपोजिट कहाँ पे? कॉन्ट्रैक्ट हाथ वर्ड के में। और साथ निकाह करना, एक तरफ मलून हो गया और दूसरी तरफ वो सही भी हो गया, कैसे? हाथ के साथ निकाह जो वर्ड यूज हुआ है वो मास्टरबेशन के लिए यूज हुआ होगा, और दूसरा जो यूज हुआ है वो निकाह कॉन्ट्रैक्ट के लिए यूज हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट बोला गया है, शादी का कॉन्ट्रैक्ट। फिर समझ वही में बात आई? कर रहे हो आप, फिर वही बात कर रहे हो आप, अबे फिर वही भाई, बात कर अगर रहे से हो। मैं तुमसे कहूंगा कि तुम माँ का दूध पी कर आओ, तो क्या तुम असली में माँ का दूध पीने चले जाओगे क्या? ये ये कहावत होती है क्या ना। एग्जाम्पल था ये भाई? क्या ये स्टूपिड कोई बात भी है? वर्ड अगर का तुम ये कह मीनिंग रहे हो कि माँ गूगल पे का डाल के चेक कर रहा है, ये क्या बकवास है यार? मतलब सारे वर्ड के मीनिंग गूगल पे डाल के एक ही यानी चीज कि को डाल रहा है। कमाल हो गई। क्या एग्जाम्पल क्या देता है यार ये कसम से। माँ का दूध पी के आया है कि ये कहावत है, और हाथ से मुठ मारना ये कहावत नहीं है, ये एक्चुअल फिजिकल चीज है। दोनों में डिफरेंस है। इनको बराबर एग्जाम्पल देना भी नहीं आता है। मैं इसको एग्जांपल दे रहा हूँ कि माँ का दूध पीने असली में चले जाएगा, अगर मैं तुम कहावत बताऊंगा तो। अरे यार ये ये तो ट्रांसलेट अभी कहावत है, लेकिन हाथ से मुठ मारना ये कहावत नहीं होता है, ये फिजिकल होता है। ये एक्चुअल लिटरल मीनिंग होता है इसका। हाँ, तो ये एक ही चीज को इसी तरीके से समझता है, सारी चीजों को। इस्लाम ने स्लेवरी को अबे रोका है। साले इस्लाम खोती ने के खुर, ये निकाह उल्लईद कई यार, हद यार से निकाल यार, किसी इंसान को ले यार, छोड़ यार, तूने बात करनी तो कर ले, खत्म है ये बंदा। तुमको वो मिला मैक्रोन पे किसने गुस्ताखी की थी तो उसको 10 साल की सजा मिली? भाई वो मैंने डाला तो है इस पे, जीएस क्राइस्ट को भी झूठ बोला ना? इसी जैसे, जीएस क्राइस्ट को भी इसी वजह से वो करा था, जाके नहीं पढ़ो। नहीं, अरे जीसस भाई क्राइस्ट भाई ने भाई, खुदा नहीं पहले बोला था हमने मैक्रोन का आपको, बोल। लेकिन वो जीव पहले सोचे कि आप खुदा, उनको खुदा समझने मुस्लिम वो कह रहे थे, खुदा मुस्लिम मान लिया मुस्लिम जीसस क्राइस्ट ने मुस्लिम आपको। मुस्लिम हाँ, मैक्रोन का क्या हुआ? मिला कुछ लिंक? मैं इससे बड़ा एग्जांपल दे रहा हूँ ना, जीसस क्राइस्ट नहीं, को बड़ा बड़ा जूस। भाई, मैक्रोन का हाँ, एग्जांपल मिला या नहीं मिला? अब सुन एक मिनट, एक बात दूसरी दफा मैक्रोन जुड़ा का हूँ जवाब आपके दे, लिए, बाद में मैक्रोन अभी वाले बात। आर्गुमेंट पे दूसरी दफा जुड़ रहा हूँ मैं। अरे मुझे भाई, एक प्लीज मिनट इस दफा सुन ले दे यार, देना रेफरेंस प्लीज। हाँ, एक मिनट सुन ले मेरी बात। कम से कम इतना तो बोल दे मेरे भाई के झूठ बोला है। मुस्लिम, पहले ये या तो कबूल कर के मैक्रोन का एग्जांपल तूने गलत दिया था, झूठ बोला था, तेरे पास ये बात तूने जो बोला था इसका कोई तेरे पास दलील हाँ, नहीं। फिर बोलने देगा, हाँ बोल, पहले बोल, मैक्रोन के बारे में झूठ बोला था ना? निकालोगे तो नहीं ना? एक बात बोलनी, नहीं। झूठ नहीं बोला था मैंने, पढ़ा था मैंने कहीं पर, झूठ नहीं बोल रहा। कहाँ पढ़ा था? मुझे रेफरेंस मिल नहीं रहा, व्हाट्सएप पे या मदरसे न्यूज में? में ही पढ़ा था। अबे मैंने न्यूज में ही मदरसे पढ़ा वाले था, न्यूज़ में पढ़ा था ना? गूगल पर जो क्रोम पर न्यूज आती है उसमें लिखा हुआ था। अच्छा, अभी अभी नहीं मिल झूठ रहा नहीं वो बोल रहा। न्यूज़? हाँ, मुझे वो मिल रही,
है वैसे, एक था केस, है इसी तरीके का केस था, तो है था सालों में सजा दी थी। झूठ नहीं बोल रहा है मैं। था मुस्लिम भाई, भाई तूने वो मदरसे में पढ़ा हुआ होगा, वो वहां पे सब इस तरीके की तालीमात दी जाती। बाइबल में लिखी हुई है, बताएं। आई एम नॉट फॉर द चेंजिंग ऑफ, उस पहले के रूल को चेंज करने नहीं आया, मैं सही करने कहाँ आया हूँ लिखा हुआ उस है, रूल को। कहाँ लिखा हुआ है, बाइबल में लिखा हुआ है, किधर लिखा हुआ इसीलिए है? ओल्ड टेस्टमेंट को तुम रिजेक्ट नहीं कर सकते। अबे खोती के ओल्ड खुर, टेस्टमेंट कहाँ लिखा हुआ है? बाइबल में लिखा हुआ है। किध अबे खोती के, यही तो पूछ रहा हूँ, किधर? ये 66 मैक्रोन तो जैसा मैं है, निकालू तेरे लिए? मैक्रोन जैसा ही रेफरेंस इसने मदरसे में पढ़ा होगा ये। नहीं, ये तो से बड़ा होगा। रेफरेंस निकाला यार किसी इंसान के बच्चे को, काफी हो गया है। फिर अब यहाँ पे जो है ना वो डिफरेंट चीज शुरू हुई। जिवाज जो है ना, मोहम्मद ने यूज क्यों नहीं किया? हालांकि मोहम्मद ने कुरान के अंदर वर्ड जगह जगह जौजा, इजवाज, इजवाज और जौजा का लफ्ज अरबी में आया है कुरान में कई दफा, लेकिन शादी के लिए जवाज का लफ्ज क्यों नहीं यूज किया? वो इस तरह से यूज नहीं किया कि अरबी के अंदर जिवाज हमेशा दो के दरमियान होता। इस चीज को याद रखिएगा। जिवाज दो के लिए अरबी जो होती है वो एक, दो और मैनी को डिस्टिंग्विश कर सकता है और करता है। जिवाज के लिए जरूरी है सिर्फ और सिर्फ दो। मैरिज हैज टू बी बिटवीन टू। अरबी मोहम्मद ने नहीं बनाई, मोहम्मद से पहले अरबी है, ठीक है। वहां पे शादी का कॉन्सेप्ट हमेशा दो बंदों के दरमियान की शादी के कॉन्सेप्ट को लिया जाता था, उसको जवाज कहते थे। मोहम्मद ने जब पोलिगमी इजाद की तो मोहम्मद अरबी के लफ्ज जिवाज में उस चीज को कंटेन नहीं कर सकता था, तो उसने वर्ड निकाह को यूज किया, सेक्स को। इस्लामिकली सेक्स जो है वही मेन चीज है। आपका कॉन्ट्रैक्ट तब तक पूरा नहीं होता जब तक आप रात को सेक्स नहीं करते, वलीमा नहीं। आप वलीमे की दावत दी ही सेक्स के बाद जाती है। मोहम्मद ने जब सफैया को घसीट के अपने खेमे में ले गया था तो लोग क्या बाहर कह रहे थे? सही मुस्लिम की हदीस है, लोग बाहर कह रहे थे कि अगर सुबह ये वलीमे की दावत देगा और सफैया को पर्दा कराएगा तो इसने से शादी की है, वरना ये इसकी गुलाम है। लोगों को पता नहीं लग रहा था कि आज खेमे में लेके गया है, क्यों ले गया है, किस तरह ले गया है, कैसे ले गया है, एज ए फीमेल स्लेव लेके गया है या एज ए वाइफ लेके गया है। पीपल डिड नॉट नो, वो बाहर कानापूसी कर रहे हैं। तो वलीमे की नेक्स्ट डे उसे दावत दी, ठीक है, लोगों को वलीमे के तौर पे खाना खिलाया और बीवी उसको पर्दा कराया तो पता लगा उसकी बीवी है, वरना वो सीधे ठोकने ले गया था। इस्लामिकली सेक्स के बगैर आपका वलीमे की दावत भी नहीं होती। और आज भी बहुत सारे इस्लामिक सेक्ट्स ऐसे हैं, हर सेक्ट नहीं करता, क्योंकि अभी एक मसला हो जाएगा मैं नहीं मानता, मैं नहीं मानता, मेरे मौलवी ने ये कहा, दैट्स बुलशिट। बिल्कुल तुम्हारे मौलवी ने आजकल ये कहा हुआ है, मैं मानता हूं, लेकिन अर्ली ऑर्थोडॉक्स के अंदर वलीमे की दावत अब तक थी ही नहीं। और अगर आप इस्लामिक कंट्रीज में जाए ना, तो जब शादी के लिए वो दिन डिसाइड होता था ना, तो लड़की से स्पेशली पूछा जाता था उसके पीरियड्स के डेज कब है। और आज भी फैमिलीज के अंदर जो ऑर्थोडॉक्स इस्लामिक फैमिलीज हैं, वो लड़की से वो पूछती हैं कि उसके पीरियड के दिन कौन से हैं, ताकि उनके पीरियड के दिन से दूर रखी जाए शादी, ताकि वलीमे की दावत प्रॉपर हो सके। तो निकाह इस वजह से इस्लामिक स्क्रिप्चर्स में यूज हुआ है, कुरान के अंदर यूज हुआ है। परफेक्ट मुस्लिम साहब आए हैं, डिस्ट्रॉयड साहिल एंड एडम सीकर, इनका आईडी है। ऐसा कॉन्फिडेंस चाहिए ना भाई लाइफ में। बस यार इतना सही चाहिए, ज्यादा नहीं चाहिए। ओ वाह। डाउटफुल हम हैं सबसे ज्यादा तकदीर के मसले को लेकर। क्या डाउट है उसमें? आज ही मेरे एक मौलाना से भी बात हुई लाइव स्ट्रीम में थोड़ा देर, लेकिन मैं क्लियर नहीं हो पाया। डाउट तो क्या फिर है? खत्म, गेम खत्म हो गई ना फिर। गेम खत्म हो गई, मौलाना ने भी क्लियर नहीं किया तो क्या पे ले छोड़ दे इस्लाम। क्या है कि उसमें रह के ही जो उसमें बुराई है, जैसे चाइल्ड मैरिज है, ज्यादा सबसे ज्यादा हमको गुस्सा आता है मुसलमानों में जो ज्यादा बच्चे पैदा करना, देश को नुकसान पहुंचाना, उसको कैसे ठीक करना है, तो उसमें रह के ही उसको ठीक किया जा सकता है। जिससे कैसे ठीक किया जाता है? कुरान को बदल गलत सकते हो? फहमी है आपकी ये कोई। कुरान को बदल सकते हो? नहीं, बहुत मुसलमान अभी मान रहा है कि कुरान जैसे को ज्यादा बदल बच्चा सकते हो नहीं भाई, करता। कुरान को बदल सकते हो। नहीं, लेकिन एक हर कोई बंदा नहीं था ना मानता। इंडिया में, उसने कहा था कि 27 आयतें निकाल दो, क्या हुआ उसके साथ? अच्छा ठीक, मेरा डाउट सुन लीजिए। मैंने क्या बोला है डाउट अभी? मैंने क्या बोला है? हाँ, कुरान बदल सकते हो? नहीं, ओके, तो जब जिस बंदे लेकिन ने कहा कि कुरान मुसलमान में से बदल 27 सकता आयतें है। निकाल दो, तो उससे क्या किया था मुसलमानों ने? लेकिन मुसलमान बदल सकते हैं। उसका एग्जाम्पल भी है, कैसे हम बोलते हैं। जैसे अभी जैसे एक इस्लाम में एक लॉ है
कि दादा के जिंदा रहते अगर बाप डेथ कर जाता है तो उसको प्रॉपर्टी में कोई हक नहीं मिलेगा, यार क्या है कि बच्चों वाली नहीं? चीजें लेके आ रहे हो? इतनी मुश्किल मुश्किल चीजें छोड़ के। अच्छा इसमें क्या मसला है? इसमें मसला है ना? इस बदल दोगे? हाँ हाँ, तो न ये चीज हाँ बदला है पाकिस्तान में, इसका इस लॉ कुरान को के अंदर लिखा खत्म हुआ है? कर दिया। कुरान के अंदर लिखा हुआ है ये हम्म, बात? ये बात कुरान के अंदर कुरान लिखी हुई है? नहीं, कौन सा बात? नहीं है। नहीं है ये वाला बात कुरान में। मैं कह रहा हूँ कुरान को नहीं बदल सकते, मेजर चीजें जो कुरान की है नहीं बदल सकते, तो आप मेजर आइडियोलॉजी की रूट्स को नहीं बदल सकते। सूरह तौबा निकाल सकते हो कुरान में से? कुछ चीजें जो बुरा है वो तो बदला गया है, जैसे हम हदीसों को अभी बदला ये गया है बोले। ना, कुरान को बदल सकते हो? एक मैं वक्त तुम्हारे में साथ खड़ा होता हूँ। एक वक्त में 4 सेक्सुअल पार्टनर रखने की इजाजत खत्म करवा सकते हो अपने कुरान से? कौन सा दुनिया का मजहब है जो पोलोगमी अलाउ करता है? कोई दुनिया का मजहब नहीं कुरान अलाउ से करता। खत्म नहीं होगा लेकिन मुसलमान में खत्म हो सकता है। वो नहीं फर्क चाहिए भी ना नहीं हमें पड़ता। वो नहीं चाहिए हमें। वो जब तक बाबा जी का ठुल्लू रहेगा, ऊपर से हाँ, डंडा रहेगा, उस वक्त तक वो छोड़ देंगे। जब डंडा खत्म होगा वहां पे कर लेंगे। सवाल किए थे कि हर चीज अगर अल्लाह पहले से फिक्स किया है, मेरा डाउट सुन लीजिए, तो फिर हम मेरी गलती क्या है अगर हम चोरी करते हैं, यही तो मर्डर हमारा करते सवाल है। हैं? यही तो हमारा सवाल है, अल्लाह क्यों जहन्नम में फेंकेगा? क्योंकि लिखा उसी ने हाँ, है, खुद ने, खोते ने। उसके हाँ, बाद हमें तो वही जहन्नम हम में फेंक पूछे, देगा, यही क्यों? मेरा डाउट है। तो जवाब उधर से मिला कि नहीं, आपका फ्री विल है, किधर है आप जो फ्री विल? जब करते उधर लिख दिया तो फ्री विल कहाँ है? फ्री विल हैं। और तकदीर ये 2 चीजें एक साथ कैसे एग्जिस्ट कर सकती हैं? तो कॉन्ट्रडिक्शन है आपस उसने में 2 फिर चीजें एक दूसरे की। उसका जवाब ये था कि जो है वो लिख दिया है क्योंकि वो सिर्फ जानता है कि आप क्या करोगे, लेकिन तो आप फिर लिखा करोगे क्यों अपने है साले मर्जी ने? क्योंकि उसकी लिखी भी तो बदल नहीं सकती। यही तो बात है। अगर लिख दिया है तो बदल नहीं सकता। से। तो वो लोग जान रहा है कि ऐसा ही होगा, इसीलिए लिखा है। हाँ ना, तो दैट्स फ्री विल है तो तकदीर नहीं है, तकदीर है तो फ्री विल नहीं है। दोनों में से कोई एक चीज एग्जिस्ट कर सकती है ना। खुद सोचें, हाँ, आप तो दिमाग लगाएं हम अपना। उसको ऐसे मिसाल दे के पूछे कि हम किसी का मर्डर करते हैं तो सजा हमको मिलेगा कि नहीं? बोला कि हाँ मिलेगा। तो हम बोले कि हम मर्डर किए हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ? कि इसका मतलब अल्लाह के हाथ में जिंदगी और मौत नहीं है, जबकि अल्लाह कहता है कि मेरे हाथ में जिंदगी और मौत है। तो उसका कहना था कि हाँ मौत, और तो फिर हम कैसे मर्डर कर सकते हैं? दोनों में से कुरान एक में ही अल्लाह बात कहता है हुई। कि मर्डर तूने नहीं किया, मैंने किया। तो हाँ मैं वही दिखा तो, दूं तो? वही तो, यू हैव नॉट किल्ड बट आई किल्ड। वही मेरा सवाल था कि अल्लाह कहता है कि हम जिसे बचाना चाहे पूरी दुनिया नहीं मार सकती, हम जिसे मारना चाहे पूरी दुनिया नहीं बचा सकता। फिर तो हम अगर किसी का मर्डर कर सकते हैं, इसका मतलब अल्लाह उसको चाह रहा था कि वो मरे मेरे हाथों से, तभी मर्डर हुआ। फिर अगर फिर अल्लाह फिर चाह फिर, रहा था फिर फेट खत्म हो गया ना भाई। फिर पीछे रह गया, छੱड दो ना। दैट्स व्हाई तो आप इसको घुमा वो क्यों रहे हैं लास्ट इस में बोल वक्त? रहा है क्या? वो लास्ट में हमको बोला कि आप जरिया हैं, डिपेंडेंसी अल्लाह है। सो जाओ यार, तो क्या जरिया यार, जरिया को सजा मिलेगा, और जो ऐसे नहीं होता डिपेंडेंट भाई, ये जिससे कोई हो रहा है लॉजिक नहीं उसको है। सजा नहीं मिलेगा। यार आप अभी हंस रहे हो खुद इसी बात पे, तो आपको डाउट नहीं है, आपको क्लियर है। आप या तो हमारा टाइम वेस्ट कर रहे हो या अपना वेस्ट कर रहे हो स्टुपिडिटी में रहते हुए। आपको ना ये सारी चीजें बताने की हमको जरूरत ही इसलिए नहीं है, हंसी क्योंकि आई। आप हंस रहे हो, इसका मतलब है आपको समझ आ चुकी हुई है। अब आप हो क्यों मुसलमान? हम इसीलिए बोल रहे हैं, हमको इसलिए हंसी आई कि वो खुद बोल छोड़ रहा है दो कि आप यार। आई सिर्फ डोंट जरिया हैं, यार आई असल डोंट केयर मारने वाला यार। अल्लाह ये ही है। मेरी जान, इस किस्म की कहानियां सुनाने के लिए ना इतने एक्स मुस्लिम चैनल्स बैठे हुए हैं कि वहां पे आपको बुला के वो आपसे 2 घंटे इसी किस्म की सारी कहानियां सुनेंगे। हमारा यहाँ पे पर्पस ये है कि हम असल कहानियों के बजाय ना असल गेम दिखाएं और अच्छा लोगों की ये असलियत दिखाएं। अच्छा ठीक है? तो अच्छा, ये 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 चीज ये सब कहाँ पर है? स्टोरी हम ये बहुत दफा बता चुके हैं, स्टोरियां हैं, हम इसको अच्छा एक्सपोज कर सर, चुके हैं। आप अपना ये मुद्दा दें। कहाँ पर है? अच्छा, ये थोड़ा बता दीजिए, ये कहाँ पर है जो कि अगर दादा से पहले बाप मर गया तो प्रॉपर्टी नहीं मिलेगा? ये हदीस में है? कहाँ पे है मुझे नहीं पता। इतनी लंबी हम कहानी लॉ करने का कुरान में नहीं है हम अलबत्ता। इट इज नॉट इन लॉ कुरान। बात खत्म, लिहाजा चेंजेबल है। क्योंकि ये हम कुरान में नहीं है, लिहाजा चेंजेबल है। हम लॉ के स्टूडेंट हैं, फिर तो वही हम ये बात यार। चीज पढ़े हैं। इंडिया में ये चीज लागू है। इंडिया में अगर कोई मुसलमान का बाप पहले मर जाता है तो उसको प्रॉपर्टी नहीं मिलता है, ऐसा है यहाँ पे। इसीलिए हम सर पूछे मैं कि इंडिया की मुस्लिम लॉ में। किसी किस्म की लॉ को नहीं पढ़ा हुआ, मुझे परवाह नहीं। हम पढ़े हैं इसलिए पूछ रहे हैं। तो ये सिर्फ मुसलमानों के लिए है, तो इसका मतलब कहीं होगा कुरान या हदीस में? सेक्शन 19A में है। इसमें ये नहीं कि दादा के मरने के बाद में, ये सॉरी बाप के मरने के बाद दादा की प्रॉपर्टी में नहीं मिल सकता है। एक्चुअल क्या है कि अगर समझो नहीं मिल कि, सकता है, नहीं मिल सकता हाँ है, मैं इसको मैं बोला आपको जाता बताता हूँ, है मैं आपको करेक्ट करता हूँ, प्रतिनिधित्व का सिद्धांत। हाँ मैं हाँ। करेक्ट करता हूँ कि अगर दादा की कोई प्रॉपर्टी बनाई हुई है तो उसमें अगर दादा क्लेम बेटा उसका मतलब बाप अगर क्लेम करता है उसको नहीं मिलेगा, लेकिन जो उसका उसका पोता है वो दादा की प्रॉपर्टी में क्लेम कर सकता है। कैसे नहीं मिलेगा ना? जो अरे भाई अगर मिलेगा बाप भाई, पहले मर गया तो नहीं मिलेगा। ऐसा नहीं है।
ये गलत है। ऐसा ही है, पर इसको बोला सर जाता है प्रतिनिधित्व का सिद्धांत। सर ठीक है सर, आपको ज्यादा नॉलेज है, ठीक है सर। हम लॉ में मुस्लिम लॉ का है, ये सिर्फ मुसलमानों पर लागू है इंडिया में। एक्चुअली मुस्लिम लॉ नहीं, ये प्रॉपर्टी एक्ट में आता है, 1925 प्रॉपर्टी एक्ट में आता है, जिसमें हर रिलीजियस के लिए सेम है। ये सिर्फ मुसलमानों के लिए है, हिंदुओं के लिए अलग है। हिंदू का है, वो पेट में जब बच्चा आ गया उसी टाइम से उसका प्रॉपर्टी में हक है, उसका बाप बेच भी नहीं सकता है एंसेस्टर प्रॉपर्टी को। बाकी अगर वो खुद से कमाया है तो उसको वो कुछ भी कर सकता है, लेकिन मुस्लिम लॉ में वैसा नहीं है। मुस्लिम लॉ का है कि जब तक बाप जिंदा है बेटा का कोई हक नहीं। इसीलिए अगर आपका दादा से पहले बाप मर गया तो आपका जो है लाइन कट गया, खत्म हो गया, आपको नहीं मिलेगा। आप लोग को ज्यादा जानकारी ये कहाँ पर है, हदीस में है, नहीं, कुरान हमें में है? नहीं शरा पता में है है। सर, ये शरा में है। ये शिया नहीं शरा मानते में। इस चीज को, अहमदी नहीं मानते, बोरी नहीं मानते। ये जो मेन बड़े दो शरा जो फिक्र हैं, इनकी अपनी फिक्र में लिखा हुआ है ये। बाकी हदीस में भी होगा तो एडम भाई या साहिल भाई बताएंगे, लेकिन मुझे इतना पता है कि इनकी शरा में लिखा हुआ है ये फिक्रों की। तो बहुत सारे फिरकों में नहीं भी है ये। चीज भी हमको थोड़ा गलत लगता है। ठीक है एमडी साहब, आप ये बताइए कि आप इस्लाम में क्यों हैं अभी तक? अब जहां से जो है वहां उसको रहना पड़ता है। अच्छा, मतलब जबरदस्ती में गटर में है तो आप गटर में ही रहोगे? नहीं नहीं नहीं, जो खराब लगता है वो सब हम नहीं करते हैं। नहीं ना, तो इस्लाम में ऐसा इजाजत नहीं है ना कि आप कुछ चीज को मानो कुछ चीज को नहीं मानो। अल्लाह कहता है कि पूरे के पूरे दिन में दाखिल हो। तो कहता है तो कहने दीजिए, क्या करेंगे। तो आप अल्लाह को नहीं मानते तो आप मुसलमान कैसे रहे? तो क्यों टैग चाहिए आपको मुसलमान का? चलो, लोगों से उसी बचने में के लिए फायदा आप... है, हाँ, मुसलमानों नहीं, के मैं बीच वही में कह रहना रहा है ना। हूँ। हाँ देखो, ये एक अलग चीज है कि आपको मुसलमानों के बीच में रहना है, तो आप वहां पे कह रहे हो कि मैं मुसलमान हूँ, ठीक है, लेकिन आप इस्लाम को तो गलत मानते हो ना? अभी डाउट लग रहा है, अभी सबसे पूछते हैं, हाँ, तो क्या कोई डाउट लग क्लियर रहा है नहीं वो कर बताओ पाता ना। है। हो सकता है कोई मौलाना हमको जवाब दे दे। ठीक है, आप लेकिन मौलाना के पास जाओ और जब आपका डाउट क्लियर हो जाए तो मोमिन बन जाना, और डाउट क्लियर ना हो तो आप फिर जो है ना वो इस्लाम छोड़ देना। ट्रूपर कह रहे 68% मुस्लिम लेफ्ट इस्लाम इन ईरान एज पर लेटेस्ट सर्वे। ट्रूपर साहब, अगर आपके पास सर्वे का लिंक है तो जरा प्लीज आप मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए, ताकि ये हम फिर चला सके, इस पे स्ट्रीम भी हो जाएगी, मजा आ जाएगा अगर ऐसा है तो। अगर ये ऑफिशियल नंबर्स है। आदम से बात करनी है कि भाई आपका मजहब क्या है, लादीन हो, ईसाई हो, क्रिश्चियन हो, क्या हो आप? वही मैंने पहले ही बोल दिया ना कि बैसाखी पे आएंगे। बैसाखी नहीं, आप बताएं ना भाई आपका दीन क्या है? उससे क्या होने वाला है? यार पता तो लगे ना, इतना बड़ा आखिर इस्लाम के खिलाफ आप बात जो करते हो, आप मोमिन ठीक होने है, का तो दावा भी कर देते हो बास टाइम, अच्छा, इस्लाम जो है तो वो पता तो लगे भाई हाँ बिना... ईसाई है, क्रिश्चियन है, शहजाद लादीन है। भाई, शहजाद भाई, इस्लाम बिना बैसाखी के सही नहीं साबित किया जा सकता। नहीं क्यों, इस्लाम तो एक मुकम्मल दीन है, बैसाखी की जरूरत नहीं है ना? उसमें तो इस्लाम में बैसाखी का क्या ताल्लुक? इस्लाम में मुकम्मल तो राब्ता बैसाखी की हयात है, जरूरत नहीं है नहीं ना? कोई जरूरत नहीं है उसको। ओके, अभी आप दूसरे रिलीजन की बात नहीं करेंगे। मुझे बताइए कि गुस्ताखी की सजा क्या है और गुस्ताखी किसको बोलते हैं? गुस्ताखी यानी कि किसी की शान के अंदर गलत बयानी करना, गलत जुमले जैसे? बोलना, ये गुस्ताखी है। जैसे उसकी अगर मैं तौहीन आधे करना, तुझे उसकी से बात बेइज्जती करूं, करना। तू तो तड़ाक से अगर इस्लाम में बात अगर करूं है तो हमारे तुझे... मोहम्मद, प्यारे मोहम्मद, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ किसी की शान में उसने गुस्ताखी की, उसकी तो एक ही सजा है, उसकी तो एक क्या ही है? सजा है, सर तन से जुदा। ओए हाय 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 हाय, ओए होए होए होए, धार धार धारदार दांत वाले मुंह। जी जी, कोई सवाल करें रखने की बात। जरूरत रह ही नहीं जाती आपके साथ। क्या आपने बात की है? शहजाद भाई, आप किधर, इंडिया से है, पाकिस्तान से, कहाँ से है? पाकिस्तान, मियाँ वाली सियालकोट। पंजाब, पाकिस्तान, पंजाब। अरे मेरा भाई, आपका इंटरनेट कनेक्शन में इशू है, आपको जी डिले, जी, आवाज डिले आ रही है। मैं ये आपसे पूछ रहा हूँ शहजाद भाई, आपके सामने कोई रसूलुल्लाह की गुस्ताखी करेगा तो आप क्या करोगे? सर तन से जुदा, सजाए मौत, कत्ल, हाय 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 हाय। वाजिबुल किस कत्ल चीज है वो से? बंदा। चाकू से, घर वाली टमाटर आलू काटने वाली छुरी से, तलवार से, कैसे? जो चीज आगे आ जाए। ओए मतलब होए, घर की वो आलू 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 बैंगन काटने वाली छुरी भी ले जाओगे, कोई मसला नहीं? कोई मसला नहीं है, हाथ अल्लाह मैंने आपको किस लिए पता है दिया है मेरी एक जान? तेज छुरी से गर्दन काटने में और एक जो तेज छुरी नहीं होती उससे गर्दन काटने में कितना फर्क है? जानवर ज़िबा होते हुए देखा है कभी? और कभी छुरी तेज नहीं होती, हाँ आप देखते हो कितना तड़पता है वो जानवर फिर। ऐसी है, तो ऐसे अल्लाह ही है मैंने ना? हाथ किस लिए ऐसे ही दिए है हैं? ना? ऐसे ही है ना? वाह ऐसी है, मेरे अल्लाह भाई मैंने वाह। हाथ किस लिए दिया है? अच्छा, चूरी नहीं मिलेगी तो हाथ से मारोगे?
गला दबा के। हाँ, आखिर अल्लाह मैंने क्या पूरा जिस्म दिया है, बनाया उसी जात के लिए हमारे, हम अच्छा तो बने ही अच्छा उसी के लिए है ना। शहजाद जी। भाई, चलिए ये आपने अच्छा बताया कि इस्लाम कितना मस्त और जबरदस्त मजहब है। ये कोई रसूलुल्लाह के लिए तू वाले अल्फाज अगर इस्तेमाल करे तो ये गुस्ताखी में आएगा देखो या नहीं आप, आएगा? ये आप इस साइड पे ना जाओ, ये एक बहुत बड़ा इशू है। आप कोई और बात पूछो, अभी निकाह की बात हो रही थी, कोई और टॉपिक उठा नहीं लो। नहीं, अभी तो सुनो कितनी मेरी बातें बात। करनी है, अभी तो कितनी बातें करनी है, आपका तो एक हाँ, होनी कोई सी बात मसला पे। नहीं। नहीं नहीं, आप ही से करनी है, आप ही से करनी है, वो आपको हाँ सुननी करो, कोई पड़ेगी। मसला नहीं है दिल यार, दुखेगा तो ये हमने कैसे आपको होगा यार। तो शहजाद भाई, अकबर बादशाह के आगे अगर कोई नजर उठाता था ना या अपने घुटनों पे नहीं जाता था तो गुस्ताखी मानी जाती। अब गुस्ताखी तो हर किसी के लिए अलग अलग है, तो मैं तो अगर अब मेरे लिए तो गुस्ताखी नहीं है कि मैं उन्हें झूठा बोल रहा हूँ, लेकिन क्या उन्हें झूठा बोलना गुस्ताखी में आता है? ये तो हो ही नहीं सकता, हमारे नबी का एक फरमान सच है, वो गलत बात झूठ उसकी बोल ही नहीं सजा क्या है सकते वैसे? सर। उसकी सजा क्या है झूठा बोल, जो उनको झूठा बोले? सरतन से जुदा। अच्छा शहजाद अल्लाह भाई, भला करे भाई, अल्लाह भला करे पाकिस्तान का भाई। मैं पूरा सोच समझ के अगर रसूलुल्लाह से तू से बात करूं तो ये गुस्ताखी होगी क्या नहीं होगी? अच्छा, होगी, लाजमी होगी, क्यों नहीं होगी। ओके गाइस, आप सब लोगों ने सुना कि तू से बात करना रसूलुल्लाह से ये गुस्ताखी। अच्छा ये बताओ, अल्लाह से तू से बात करना गुस्ताखी है या नहीं है? सबसे है, क्यों नहीं है। तो यार पूरी दुनिया जो है, मतलब आप हिंदुस्तान पाकिस्तान ले लो, हर कोई अल्लाह से दुआ ऐसी है, इसी करता है, अल्लाह तू बड़ा है, अल्लाह ऐसी है। तू ही मुझे शफा देने वाला है, तू ही मेरी तू ही मुश्किलात दूर मुझे करने वाला है, शिफा तू ही मेरी देने बीमारी वाला दूर है। करने वाला है, तू ही मुझे नौकरी देने वाला है, तू ही मेरी बेटी का रिश्ता कराने वाला है। सारी तू करके बातें होती हैं। ऐसी है। तो फिर ये अबे तो गुस्ताखी है अल्लाह अल्लाह, नहीं मेरी जान, ये तू की जगह अगर आप इस्तेमाल किया जाए तो क्या कहा कि तू का इस्तेमाल करना ये गुस्ताखी है ना? है। गुस्ताखी मैं नहीं कह है रहा ये, हूँ एक कि दूसरे के लिए ना थोड़ा सा शर्म की बात है। तो फिर इसी नहीं सर, तरीके से अगर मैं रसूलुल्लाह से भी तू से बात करूं तो गुस्ताखी नहीं होगी ना? ये तो गुस्ताखी है ना सर। अरे मतलब रसूलुल्लाह का मर्तबा अल्लाह से बड़ा है। नहीं, अल्लाह अल्लाह है, रसूलुल्लाह तो जो चीज अल्लाह के लिए तो, गुस्ताखी नहीं है और रसूल अल्लाह के लिए कैसे गुस्ताखी हो गई? वो तो रसूलुल्लाह के लिए तो है ना सर। अरे कैसे? साहिल भाई, साहिल भाई, बड़ा कौन है दोनों में से, अल्लाह या रसूल? अल्लाह, अल्लाह बड़ा है। अल्लाह बड़ा। जो बात अल्लाह के लिए गुस्ताखी हुई वो नबी के लिए भी तो गुस्ताखी हुई। नहीं नहीं, अल्लाह से अरे बढ़ के है ना मारो हमारे लिए मेरे को अच्छा। भाई, मारो मेरे को। हाँ, तो गाइस देखो, ये है, ये जो हम कहते हैं ना कि अल्लाह से बड़ा मोहम्मद साहब है, ये बात प्रूव करता है कि अल्लाह के लिए तू ता सब यूज करो, कोई गुस्ताखी। बात अपने करता दीन पे हूँ, मैं तो एक सवाल करता हूँ अपने दीन सिंपल पे तो सर आप आने नहीं सिंपल देते भाई। बात हाँ, करता ये हूँ। नहीं बताते भाई मैं मुस्लिम हूँ, गैर मुस्लिम हूँ, क्रिश्चियन हूँ। मुझे ठीक हो बताइए, गया। अल्लाह मियाँ ताकतवर मानते हैं उनको आप? हाँ, क्यों नहीं मानते, सबसे ज्यादा ताकतवर है। सबसे। जब कोई मोहम्मद की ब्लास्फेमी करता है तो अल्लाह अपने कुत्ते छोड़ दे, वो इंसानों जैसे कुत्तों से क्यों मरवाता? आपने कभी अल्लाह को देखा है? मैं किसी ने भी नहीं देखा, मोहम्मद ने भी नहीं देखा। हाँ, मोहम्मद तो मिल के आया ना मिराज के ऊपर। कब मिल के आया? उसने देखा था अल्लाह को आंखों से? हाँ, आपको नहीं पता। दिखा दे, दिखा दे, हाँ, दिखा दे कि मोहम्मद ने आखिर अपनी अल्लाह, आंखों से अल्लाह अल्लाह को के देखा हम हो। कलाम अल्लाह नहीं का हुए। अल्लाह अपने कुत्ते छोड़ दे, ठीक है, वो इंसानों को भी छोड़ता है? मेरा ये सवाल है। आखिर हम किसके बंदे हैं? मैं कुत्तों की बात कर रहा हूँ, आप कुत्ते हैं अल्लाह के? मैंने कहा भाई हम कुत्ते हैं, हम अल्लाह के बंदे हैं ना, इसीलिए बंदों की मेरा बात मेरा करेंगे, सवाल शायद मेरा आप होंगे सवाल कुत्ते। सुनो, मेरा सवाल दोबारा सुनो। अल्लाह हाँ अपने कुत्ते छोड़ दे उसके ऊपर, वो इंसानों को कत्ल हाँ, करने के लिए क्यों भेज देता? यार हम तो बंदे हैं ना, हम तो अपने आप को अल्लाह के बंदे शुमार करते हैं ना। अब शायद आपकी साइंस कहे कि भाई हाँ हम सब जानवर हैं, तो आप होंगे कुत्ते। अल्लाह अपने कुत्ते छोड़ दे, वो आप जैसे कुत्तों को क्यों भेजता कत्ल करने के लिए? मेरा सवाल दोबारा रिपीट मेरी करना। बात सुनो, मेरी बात सुनो, साइंस के रूल से आप सब जानवर हो। साइंस की रूह से हम सब जानवर हैं। हम मैं तो साइंस बंदे को हैं अल्लाह मानता नहीं मियाँ जो के। मुझे जानवर हम कहता है। तो, आप क्यों नहीं मानते भाई साइंस को? मेरी आप तो मर्जी, चलते जौन से साइंस से हो। जौन सी क्यों भाई? साइंस मुझे जौन सी साइंस मुझे जानवर कहती है, मैं उस जानवर साइंस को बोलती मानता है ही नहीं। आपको। मैं नहीं मानता हाँ, हूँ, क्या करूँ? जब जान साइंस आप। सुन लो यार, देखो टेंटे कम। साइंस को ना मानने पे हाँ, मेरी साइंस की ब्लास्फेमी नहीं हुई, ठीक है? मेरा आपसे सिंपल ऐसे सवाल है, अल्लाह अपना कुत्ता भेज दे, वो इंसानों को, अल्लाह आप ने जैसे कुत्ते कुत्तों नहीं को है, भी अपने भेजता है बंदे कत्ल करने के भेजने लिए? हैं। नहीं, अल्लाह के पास कुत्ते अपने भी हैं जो बंदे भेजता उसके है वो। थोड़े हैं क्या? नहीं, मोहम्मद के टाइम बंदे हैं के उसके मोहम्मद पास। बोलता है अल्लाह कुत्ता भेज देता है अपना। नहीं, किसने कहा? मोहम्मद ने। इस्लाम में कुत्तों को कहा है, अल्लाह ने खुद जो कुत्ता उनसे पाला कुत्ता है। है नजर है उसे मारो भगाओ, उसमें तो पालने पे वो है इस्लाम के अंदर। तो लेकिन लेकिन हम अल्लाह पाल ने नहीं खुद सकते कुत्ता हैं नहीं कुत्ते। पाला। अल्लाह ने खुद कुत्ता नहीं पाला हुआ। किसको? किसको पाला हुआ है?
अल्लाह ने खुद कुत्ता पाला हुआ है। किसका, कौन सा कुत्ता, मुझे बता, कुछ डेफिनेशन दे। अल्लाह के कुत्ते का नाम क्या है? रिवायात की किताब में बता अल्लाह के कुत्ते का नाम क्या है? भाई। तू और गलत जगह पे जा रही है, शर्म कर कोई। अल्लाह के जाने दो ना कुत्ते का नाम भाई, क्या है आप भाई? जवाब दो। यार मैं समझ गया तू जिस जगह पे बोलने लग रहा है ना, आगे की बात छोड़ दे, बस खत्म कर। पहुंच गए तुम, पहुंच गए। तो अल्लाह का कुत्ता है। छोड़ दे, तू छोड़ दे, आगे की बात अब खत्म मुझे कर। बता कि अल्लाह अपना कुत्ता क्यों नहीं भेज देता मारने के लिए, तुम जैसे कुत्तों को क्यों भेजता है, ये बताओ। तू छोड़ इस बात को, आगे का और टॉपिक चेंज कर। क्यों नहीं करना टॉपिक चेंज? सवाल सिंपल है, अल्लाह अपना वो कुत्ता ही क्यों नहीं भेज देता हर दफा? वो आप जैसे कुत्तों को क्यों भेजता है कत्ल करने के लिए, ये बताएं मुझे। मैंने कहा यार छोड़, तू और टॉपिक चेंज कर। तो इसका मतलब है अल्लाह भी मर गया, उसका कुत्ता भी मर गया मोहम्मद के मरने के बाद। बस तो आगे चल, इस चीज को छोड़ तू। उसके बाद सिर्फ तुम मुसलमान कुत्ते रह गए हर किसी का कत्ल कताल करने के लिए। छोड़, क्या छोड़ूं? हो सकता है अल्लाह भी शैतियों कुत्तों से मरवा दे। अल्लाह को कोई अच्छा। पता, अल्लाह ताकतवर है ना, जब वो हाथियों से सही, मरवा सही। सकता है, अबाबील से मरवा सकता है, तो तेरे ऊपर कुत्ते भी छुड़वा देगा। अच्छा, ये जब हाथी अबाबील भेजे थे अल्लाह ने अपना अपना काबा बचाने के लिए, उस वक्त तो काबे में 360 बुत थे, लेकिन जिस वक्त उस काबा में एक भी बुत नहीं था, मुसलमान उसकी बात कर रहे थे, उस वक्त अल्लाह ने अपने अबाबील नहीं भेजे। और उस वक्त जो है वो बंदा काबे के सेंटर वाले चौकाड़े के ऊपर खड़ा होकर बोल रहा था, अल्लाह है तू? अबे कुत्ते, अगर तू है तो साले आज अबाबील भेज और मुझे मार दे, वरना मैं यहाँ पे 700 के 700 हाजियों को मार दूंगा। और फिर उसने 700 के 700 हाजियों को मारा, खत्म किया। खाना काबा का काला पत्थर चोरी करके ले गया, 22 साल उसने अपने पास अच्छा। रखा। अब्बासियों ने मुंह मांगी कीमत दे के उस पत्थर के 6 टोटे वापस लेके आए। अल्लाह बाबा जी का ठुल्लू, कुछ भी नहीं कर सका। मोहम्मद उसने मोहम्मद की बेहुरमती की, उसने मोहम्मद को गालियां निकाली, अल्लाह को गालियां निकाली, अल्लाह कुछ भी नहीं कर सका। बाबा जी का ठुल्लू। अल्लाह मियां ने क्या करना था, तो एक दिन है ना हिसाब कुछ किताब, भी नहीं तो किया उसी ना। दिन पता लगेगा। 22 साल तक काबा का खाना काबा का काला पत्थर चोरी रहा। जो तवाफ कर रहे थे उन तो सबको वो तो कत्ल कताल हिसाब कर किताब दिया। का दिन होगा, क़यामत के दिन पता लगेगा। क़यामत क़यामत के दिन किसने पता देखी है? लगेगा वो क़यामत तो सब कुछ। किसने देखी है? किसने देखी है? कौन है वहां पे? अल्लाह बैठा हुआ है, कोई और बैठा हुआ है, किसको पता है? अल्लाह 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 बाबा जी का अल्लाह। ठुल्लू। अल्लाह जो तो मेरी जूती के नीचे लिखा हुआ है। 1,24,000 अंबिया किस चीज के लिए है? अरे भाई, वो तो मेरी जूती के नीचे लिखा हुआ है अल्लाह। हाँ। नाइकी ने जूती बनाई थी ना जिसके नीचे अल्लाह लिखा हुआ था, उसने लोगों ने बड़ा एतराज किया था, बैन किया था। वो मैंने पहनी हुई है, लेके रखी हुई है, अक्सर पहनता हूँ उसको, अल्लाह को जमीन पे रगड़ने के लिए। हाँ तो पहले तेरे तो मोहर लगी हुई है, इसमें क्या है? मोहर लगी हुई कहाँ पे लगी हुई है? तेरे पिछवाड़े पे। पिछवाड़े पे मोहर लगी हुई है? तूने आके देखा था, चाटा था जब मैं टट्टी की थी, तुमने चाट के साफ की थी, इसलिए तुझे पता है। हाँ हट गए देखा हो था ना। तुम, अब खत्म हो गए, जाओ अपने पाकिस्तान में जाओ और वहां पे जाके चुटचलाकी करो। मियां वाली। डन यार, हाँ ही इज डन। 1979 में 14 दिन के लिए टेररिस्ट ने खाना काबा को कैदी बना के रखा कि इमाम मेहदी आ गया, इमाम मेहदी आ गया, और गने लेके घुस गए सारे टेररिस्ट। पाकिस्तान की आर्मी गई बचाने के लिए खाना काबा को, अल्लाह नहीं आया। पाकिस्तान की आर्मी को बुलाया उन्होंने, अल्लाह फिर भी नहीं आया। सर जी 7 साल खाना काबा का तवाफ नहीं हुआ, लोगों ने 7 साल हज नहीं किया। उसके बाद वो काला पत्थर के बगैर सुराख में चुमिया करते रहे और रोते रहे ये पत्थर कहाँ गया हमारा। ठीक है, वो जिसने चोरी किया था कुरमाती ने अपने टट्टी पेशाब करने वाली जगह पर रखा हुआ था, बाथरूम में। वहां पे उसके 2 टोटे करके एक पे एक पैर रख के एक पे दूसरा पैर रख के टट्टी करता था वो कुरमाती। ठीक है, उसने अपने पाँव का पायदान बनाया हुआ था हजर अस्वद को, उसी हजर अस्वद को जिसपे बैठ के वो टट्टी पेशाब करता रहा है, उसको इन्होंने दोबारा उठा के खाना काबा में लगा दिया 22 साल के बाद। जिस पे इतने साल टट्टी हुई हो, पत्थर काला नहीं होगा तो क्या होगा, पागल के बच्चों। वो दोबारा लगा दिया, आज फिर उसको जो है ना साफ साफ करके उसको वो चुमिया कर रहे होते हैं। ये तो हाल है इन लोगों का, पेगनिज्म की इंतहा है इन लोगों में, इंतहा है इंतहा। मैंने उससे पूछा कि भाई आलू टमाटर काटने वाली छुरी होगी तो उससे तो बड़ी देर लगेगी गला काट, मतलब कसाई के पास तो अलग छुरी होती है ना बड़ी वाली की, जिससे फौरन गला कट जाए, जानवर को तकलीफ ना हो वगैरह वगैरह। तो मैंने बोला तुम ये किचन की छुरी भी ले जाओगे? हाँ ले जाऊंगा। मतलब तुम्हें पता है कितनी देर लगेगी उसमें गला काटने में, कितना तड़पेगा वो इंसान? कह रहा है तो क्या हुआ, इनका काम है तड़पाना। ये वो मोमिन है जो मदरसों में कारी साहब की गोद में बैठकर कुरान को पढ़ते और समझते हैं और फरमाते हैं कि गाड़ी का गियर बॉक्स अच्छा है जी। अच्छा गियर भी ना, हाँ गियर बक्सा सिखाऊं तेरे गाड़ी का मैं, आजा। मतलब स्लो जब चलती है तो पहले गियर में रहती है गाड़ी। गोद में नहीं बिठाते सर, वो बिठाते साइड पे ही है। उसकी एक हाथ बच्चे का कुरान पे उंगली से वो पढ़ रहा होता है, दूसरा हाथ मौलाना साहब ने कुछ और पकड़ाया होता है उसको, एक ही वक्त में गियर डाल रहा होता है वो, एक ही वक्त में कुरान पे भी उंगली है और दूसरे हाथ में, दूसरे हाथ से गियर डालता है ना वो।
सोचो यार, और ये इतना कॉमन है कि हम इसके बारे में, मतलब मैं, ये अफसोस ही आता है वैसे, अब मजाक की बात नहीं है, ये छोटे छोटे बच्चों के हाँ साथ ये एक्चुअली यू नो बड़ा अफसोस की बात है। और वो बच्चा बड़े होके फिर प्रेडिटर नहीं निकलेगा, एक रेपिस्ट नहीं निकलेगा, और एक इस तरह की सोच, उबैदुर रहमान वाली सोच का नहीं निकलेगा, हर औरत जिसको नंगी नजर आएगी, समझ रहे हो? तो ये कितना बर्बाद कर रहे हैं पूरा माशरा यार। ये एक छोटी सी सही। हरकत साहिल भाई आपके साथ हो जाए ना बचपन में, आप यकीन करो हाँ आपकी पूरी जिंदगी उसकी यादें आपको ना, वो मैं आप कह रहा हूँ कि बीमार हो जाते हो आप उस एक हादसे से, समझ रहे सही हो? और बात। इनके साथ रोजाना होता है, तो सोचो ये किस दिमाग के साथ बड़े हो रहे हैं बच्चे। Yes, हैंडसम इफू, yes. What? मदर से गए हो? नहीं, मैं नहीं जाता। कभी गए हो? एक दो दफा गया हूँ। गियर बॉक्स चेंज किए हो? पहले गियर दूसरे गियर में डाले हो? क्या कह रहे हैं? मौलाना साहब की गाड़ी में गियर बदले हो? नो। ऑटोमेटिक थी मौलाना साहब के पास। अच्छा, ये बताओ कि गुस्ताखी की परिभाषा क्या है और गुस्ताखी पे सजा क्या है? मेरे को तो कुछ नहीं पता रहता भाई, आपको तो पता ही है। हाँ, कैसे लेकिन ये कैसे नहीं बोलो पता है? फिर क्या मोमिन हो आप? काई का मोमिन बनेगा तू? नहीं, ये बोलो, तुम लॉजिक पे बात कर सकते हो, बोलो क्या बोल रहे हैं? हाँ, सर उसी से पे छूटा, पूछ ये रहा वो हूँ कि बोलो। गुस्ताखी क्या है, गुस्ताखी की परिभाषा क्या है, बताओगे कुछ? गुस्ताखी की परिभाषा वही है जो होती है, क्या? बुरा बोलना। और क्या? किसी को बुरा बोलना, किसी की चुगलखोरी करना, दिन भर बैठ के औरतों की तरह पागलों जैसे तुम लोग उससे औरतबाजी क्या की हो रहा है? पूरी। उससे हो क्या रहा है? हाँ, क्या हो रहा है मतलब? करना, हाँ ठीक है, बुराइयां करना, एक दूसरे की बैठना, चुगली, उससे हो क्या रहा है? करने आपका क्या मसला है? करने दो। मसला क्यों नहीं है भाई? क्यों? आपका क्या ले रही है? कोई औरत चुगली कर रही है, आपका क्या ले रही है? नहीं, देखो एक बात सुनो, किसी का किसी से जुड़ाव है, उस पे तुम कंट्रोल करोगे क्या? मतलब मेरा किसी से भी जुड़ाव है, किसी से भी, ठीक है, तो लगाव किसी भी हद तक हो सकता है। मेरा किसी भी जुड़ाव हद तक। है हरकुलिस से, मैं पूरी दुनिया में डिमांड करता फिरूं कि उसके नाम पे मूवियां ना बनाओ, गुस्ताखी ना करो। नहीं ना हो सकता ना? है मेरा, मेरा है तो मेरा है ना, मैं रखूंगा अपने दिल में भाई उसका, मेरा मेरा जो आप जो भी लफ्ज आपने इस्तेमाल किया है, तो मेरा हरकुलिस से है। तब मैं क्या कार्टून नेटवर्क को सू करता फिरूं? हाँ अली भाई, अब फिर आप ही करना इस बारे में बात, अगर आप ऐसा कह रहे हो तो हरकुलिस वाली बात पूरी हो जाने देना। तो मैं कह रहा हूँ हरकुलिस आपका जुड़ाव है, ठीक है, आप उसकी कोई भी दीवार पोत रहा है, मतलब इंडिया में बोलते हैं ऐसे, माँ बहन कर रहा है, उसको बोलते दीवार पोत रहा है, तो उसकी दीवार पोत रहा है दिन रात, और आपको कुछ भी नहीं हो रहा, आप बोल रहे भाई करने दो। थोड़ा जोर से बोलो ना सची की बहस, थोड़ा जोर से बोलो भाई। उसके बदले में मैं अपनी जबान इस्तेमाल कर सकता हूँ ना, है ना? हाँ, बस जबान इस्तेमाल कर सकते हो, बेशक कर सकते हो। वो मेरे भगवान को बुरा बोलेगा, मैं उसके भगवान को बुरा बोल दूंगा, मेरे खुदा को बुरा बोलेगा, मैं उसके खुदा को बुरा बोल दूंगा। मारूंगा थोड़ी, जेल में थोड़ी डलवाऊंगा उसको इस बात पे। नहीं मारेंगे, जबान दी है ना भाई, जबान भी तो इस्तेमाल हो सकती है ना। वो मुंह से बुरा बोल रहे हैं ना कोई, अब इस पे आप दूसरा आर्गुमेंट, अच्छा कोई आपकी माँ को गाली दे, बाप को गाली दे, तो क्या भाई दे ले, मैं उसकी माँ को गाली दे लूंगा, मारूंगा थोड़ी, जो गला थोड़ी काटूंगा, तूने मेरी माँ को गाली कैसे दी। समझो भाई, ये आपका मसला कुछ और है। यहाँ पे जज्बात हर्ट होने का मसला नहीं है, यहाँ पे गर्दनें उतरने का मसला है। जज्बात तो किसी के किसी भी बात पे हर्ट हो जाए तो क्या सब एक दूसरे का गला काटते फिरे, गर्दनें काटते फिरे? नहीं होता ना दुनिया में ऐसा भाई, दुनिया तो खत्म हो जाएगी वरना। हाँ, नहीं एकदम सही बोल रहे हैं आप, एकदम परफेक्ट बोल रहे हैं। लेकिन मैं ये बोल रहा हूँ कि जो ये जो इस्लाम है, इस्लाम का पूरा एक परफेक्टली निज़ाम है, जो है ये आप सिर्फ ऐसी नॉर्मल एक मोरालिटी के बेस पे ऐसी बात कर रहे हैं कि मैंने गाली बक दी, आपको गाली बक देना चाहिए, बात खत्म हो जाना चाहिए, इससे ज्यादा कुछ नहीं होना चाहिए। तो ये आपका एक मोरालिटी वाला बेस है, तो वो ठीक है, उस हद तक जो से नॉर्मल हम कोई और दूसरे बेस में बात करेंगे कि मैंने आपकी शर्ट फाड़ दी, आपने मेरी शर्ट फाड़ दी, बात खत्म हो गई। नहीं, फिजिकल होने की बात ही नहीं की मैंने सिर्फ जबान की बात की है। मैं आपने एक दफा मुझे हाथ लगा लिया, फिर मैं आपके दांत भी तोड़ सकता हूँ, यू नो, फिर आपने हाथ लगा लिया मुझे, अब ये स्टार्ट है, फिर फिजिकल नहीं हो सकते, यही तो पॉइंट है। आप मेरी शर्ट वर्ट नहीं फाड़ सकते भाई, गिरबान विरबान नहीं पकड़ सकते, मुंह से जो बोलना है बोल लो। हाँ ठीक, मैंने गलत बोल दिया, ठीक है, मैं ये बोल रहा हूँ, आप वो मोरालिटी के बेस पे आप बात कर रहे हो, बहुत अच्छी बात कर रहे हो, ठीक है। अभी इस्लाम जो है वो निज़ाम की बात करता है, कंप्लीट निज़ाम की,
ठीक है, मतलब वर्ल्ड में फिर इकलौता निजाम और सीधा और साफ इंसाफ वाला निजाम हो, ऐसी बात करता है। मतलब एक मजहबी बात, एक डिवाइन बात हो रही है। अब ये है कि आप बोल रहे हो कि सरतन से जुदा और ये सब कुछ, तो कुछ चीजें इसमें जाहिलियत वाली हो रही होंगी, क्योंकि मैं आपको आप सबको ही पता है कि मैं बहुत ज्यादा नॉलेज रखता नहीं हूँ, तो मैं एक लॉजिकल बात बोल रहा हूँ कि डेफिनेटली बहुत लोग जाहिलियत वाली हरकत कर रहे होंगे। जैसे अभी कुछ देर पहले कॉलर आया था, वो भी कर रहा था, आप लोगों को कुछ कुछ और वो सहाबा बोल ने रहा था ऐसा ये किया चीज। है तो हाँ, मैं बोल रहा हूँ आपको, आपकी भी वो भी आपकी बात जाहिलों भी आ वाली जाएगी हरकत उसमें, होगी ना। आ जाएगी आपकी वो बात भी आ जाएगी उसमें जब मैं आगे बोलूंगा। मैं ओके। ये बोल रहा हूँ कि कुछ जाहिल मैं व्यक्ति ये आपको हरकतें बताता करते चलूं, मेरा होंगे। आपसे आर्गुमेंट पूरा हो चुका है, आपसे साहिल भाई ही बात कर रहे हैं। हाँ, आप समझ गया, मैं आवाज पहचानता हूँ भाई सबकी मैं। तो जितने मैं बोल रहा था कि जाहिल, हाँ कुछ लोग जाहिलियत वाली हरकत करते होंगे, जाहिल जैसे आते होंगे, जाहिल जैसी बातें करते होंगे, और कुछ जाहिलियत हरकत होती होंगी। लेकिन जो आप बोल रहे हो कि सरतन से जुदा, तो ऐसा नहीं है कि एक पूरा निजाम है उसमें, ऐसा नहीं है। कई बार आप लोगों को 24 घंटे वो लोग जवाब देते रहते हैं, सब लोग जैद और वो सब कुछ, अरे ये ऐसा है वो ही नहीं। सच इज द बेस्ट जैसा आप साहब, लोग सुनो सुनो। नहीं आ रहे ना जैसा आप आप लोग पॉइंट पे, फैलाते हो। ईमानदारी से बताओ, कबूतर ऑडियंस बताओ, रुक जाओ, ऑडियंस आप बताओ, ईमानदारी नहीं आ से, रहे ना आप पॉइंट पे। अरे मैं कसम ईमानदारी से खाई ली, बात तो पॉइंट पे नहीं करने दो, आना आपने। सच इज द बात बेस्ट, तो करने दो। कबूतरगिरी अरे नहीं। रुक जाओ, डर। सुनो 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 हाँ। सुनो, सच इज द बेस्ट। सुनो मेरी बात पहले अच्छे से सुन लो, कबूतरगिरी नहीं करो। आपके हिसाब से गुस्ताखी पे सरतन से जुदा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? दोनों चीजें है ना भाई, इसमें होना भी चाहिए और नहीं भी होना चाहिए। होना चाहिए। तो अगर बात, दोनों चीजें हैं, होना भी चाहिए और नहीं भी होना चाहिए। हो नहीं, नहीं होना चाहिए पे हम आपके साथ मुत्तफिक है, नहीं होना चाहिए। होना चाहिए, क्यों होना चाहिए? होना चाहिए, अगर एक परफेक्टली इस्लामिक मुल्क है और उसका निजाम है, और वहां हाँ, पर अगर कोई गुस्ताखी कर रहा है, तो वहाँ के निजाम के हिसाब से बिल्कुल उसकी सरतन से जुदा होना चाहिए। मतलब कोई बिल्कुल अगर होना चाहिए। अच्छा अच्छा, गुस्ताखी रसूलुल्लाह की गुस्ताखी में क्या क्या शामिल है? और उसका मुझे एग्जैक्टली पूरा नहीं पता, लेकिन अगर गुस्ताखी किसी भी तरह की हो गई, किस तरीके से? जो अगर मैं भी, तू से बात करूं रसूलुल्लाह से तो भी गुस्ताखी है? मैं एकदम परफेक्ट, मैं श्योर नहीं हूँ इस मामले में, लेकिन अगर वो है इस्लामिक शरिया के हिसाब से किसी इस्लामिक मुल्क में, तू पे भी अगर सरतन से जुदा है तो काटो, अगर हाँ, है और वो टूट मतलब रहा है तो। आप लोगों मुझे नहीं के पता। नजदीक, आप लोगों के नजदीक जान की कोई अहमियत ही नहीं है। नहीं, बिल्कुल अपने है। इस अपने इस आतंकवादी मजहब के लिए हम्म, आप लोगों के नजदीक जान की, किसी की जान की कोई अहमियत ही नहीं है। क्यों नहीं है? किसने बोला तो कि आप नहीं है? बोल रहे हो ना गला काटना जायज है। हाँ, तो बोल तो रहा हूँ, एक पूरी मुकम्मल बात बोल रहा हूँ मैं। आपके जैसी आधी अधूरी अपने सुपर चैट के लिए बात नहीं बोल रहा हूँ ना मैं सुपर चैट कहाँ से परफेक्ट आ गया बात बोल इधर? रहा हूँ। भाई आप अपने मतलब की बात बोलते हो ना हमेशा। मतलब की क्या है? आप तो फेमस हो मतलब की बात बोलने के लिए, आपको भी पता है ये बात, तो अंदर ही अंदर रात में आप भी सोते टाइम महसूस तो करते ही हो कि आप सुपर चैट के लिए अंडशन रखते हो। भाई तो हम तो मतलब हाँ, की ही बात करते हैं, हम तुम्हारी तरह जलेबियां नहीं हाँ, बनाते। तो हमको भी पता है ना भाई कि आप मतलब की बात करते हो, वरना हाँ, जैसे गालिब कल जलील होके आया है यासिर के यहाँ से, सुनो सुनो, आप भी जलील हो जाओगे। फिर जलील होने के लिए पैदा हुए आप, फिर एडम और सब सच इज द लोग। बेस्ट। सुनो मेरी बात, आज की हाँ, तारीख में सबसे ज्यादा जलील अगर कोई हो रहा है तो वो है मुसलमान। तुम्हारे उलमा खुद हाँ, मस्जिदों मैं के मान, पे, पहले बात सुन लो भाई। अली भाई आपका उसमें से फीडबैक आ रहा है। आज की तारीख में सबसे ज्यादा अगर कोई जलील कौम है तो वह है मुसलमान, और उसकी वजह इस्लाम है। और खुद मैं ये नहीं कह रहा हूँ, आपके उलमा जो है वो मिंबर पे, मस्जिद के मिंबर पे बैठ के बोलते हैं कि सबसे ज्यादा जलील आज की दुनिया में, आज की तारीख में मुसलमान है। और वो आप लोगों की हरकतों की वजह से है। तो हमको ये मत बताओ कि हम जलील हो रहे हैं या कोई फलाना जलील हो रहा है। आपसे बड़ा जिल्लत उठाने वाला जलील कौम कोई नहीं है दुनिया में। ठीक है, मेरा सवाल आपसे ये था कि आप लोगों में जान की कीमत है क्या नहीं है? है ना भाई, जान की कीमत है। तो फिर कोई कुछ बोल उसके दे, मैं तो तू से बात कर दे रसूलुल्लाह से तू से बात कर दे, तो सिर्फ इस बुनियाद पे तुम उसका गला काटने को जायज समझते हो? नहीं, मैं ये नहीं जानता ना कि आप किस वजह से क्यों ये बात बोल रहे हो, कब कहाँ पे तू की वजह से अरे काट दिया, मेरे मुझे लिए पता झूठे, नहीं है। भाई मैं बोल रहा हूँ ना, मुझे मेरे नहीं लिए पता झूठे कहीं नबी है काटा वो। है क्या, किस जगह मेरे पे तू लिए बोलने पे काटा है क्या।
कोई बात मैं ऐसी बताओ मुझे, हो है ना सकता है कुछ भाई, बातें मुझे नहीं बता बिल्कुल तो आप लोगों के नजदीक तो कोई ये कह दे, यानी एक बड़ा मुसलमान का तबका है, उनके नजदीक अगर कोई ये कह दे कि मुसलमान ये रसूलुल्लाह जो है मर गए हैं, तो ये खुद एक गुस्ताखी है। अरे मतलब प्रैक्टिकली बताओ ना, ऐसा कहाँ कुछ हुआ है क्या? मुझे भी नॉलेज नहीं में आ जाएगा। पर मेरे नॉलेज में आपने बहुत सारी खुद चीज नहीं कहा रहती है, ना, क्योंकि ओ मैं मेरे आपके भाई, जैसा डूबा नहीं रहता हूँ सुनो इन सब सुनो चीजों सुनो, में। सच्ची सी बहस, मेरी बात सुनो। आपने कहा गुस्ताखी की सजा जो मौत है, सर तन से जुदा करना है, ये सही आपने कहा, ठीक है, यानी गुस्ताखी पे आपकी नजर में सर तन से जुदा करना ये सही है। फिर मैंने पूछा कि तू से बात करना गुस्ताखी है या नहीं, तो आपने कहा हाँ। रसूलुल्लाह को झूठा नबी मानना है गुस्ताखी है या नहीं, आप जाहिर से तौर पे कहोगे हाँ। तो जो तू से बात करे, रसूलुल्लाह को झूठा नबी माने, आपकी नजर में ये सब गुस्ताखी कर रहे हो, और आपने कहा गुस्ताखी की सजा जो है वो सर तन से जुदा जायज है। हाँ भाई बोलो, सच्ची सी बहस। भाई मैं आपके जैसे सिर्फ अपने मतलब की बात नहीं बोलता हूँ ना, मैं पूरी मुकम्मल बात बोलता हूँ। मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर कोई इस्लामिक मुल्क है और वहां पे अगर तू का भी निजाम, तू बोलने पर भी अगर सजा है सर तन से जुदा, तो उनके कानून के हिसाब से परफेक्ट है, मुझे उसमें वो कोई सही आपत्ति कानून नहीं है है। या गलत कानून है? वो एकदम परफेक्ट कानून है। और अगर वो हाँ हिंदुस्तान में, हाँ, सुन लो ना, मैं पूरी सुनो सुनो मुकम्मल सुनो 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 सुनो, अभी सुनो, ये प्रॉब्लम है। आपने क्या कहा कि वो एकदम परफेक्ट कानून है। ये आप लोगों के अंदर जो कट्टरता है, आतंकवादी सोच है, ह्यूमन वैल्यू नहीं है, इससे हमें प्रॉब्लम है मेरे भाई। सच इज द बेस्ट। जी भाई, तो मैं मुकम्मल बात बोलता हूँ, मैं आपके जैसे मतलब की बात नहीं बोलता हूँ। मैं बोल रहा अबे था, कितने बार एक ही अब चीज जैसे रिपीट करेगा भाई? ये करता रहूंगा भाई जब तक जिंदा हूँ मैं, जब तक तुम लोग स्ट्रीम में लोगे। तुम्हारी पोल खोलना हमारा काम है भाई। तो तुमको पता है अगर तुम इंडिया आगे है, इस्लाम की पोल खोल अगर के जाते इंडिया हो। है, अगर इंडिया है और इंडिया में जैसे नारे लगते हैं तो वो गलत है। और इंडिया में अगर कोई इंसान इस तरह की बात करता है, सिर्फ बात भी करता है, तो भी गलत है, फिर वो सजा के काबिल है। मैं बहुत सीधा साफ इंसान हूँ। तो इंडिया के लिए एकदम गलत चीज है, एकदम पाप है, एकदम नहीं वाहियात नहीं, हरकत इंडिया है। की बात नहीं हो रही है ना, यहाँ पे इस्लाम की बात हो रही है, इंडिया की बात ही नहीं हो अगर रही। काश के तुम इस्लाम लोग, की बात, काश के तुम लोग, हाँ काश सुनो की मेरी बात, आप इस्लाम की बात सही सही काश करें के तुम लोग अरबी तो गुलाम इस्लाम, यार पूरी बात तो करने दो। काश कि तुम लोग जो है ना अरबी गुलाम बनने के बजाय अगर इंडियन हो जाते, हिंदुस्तानी हो जाते, तो क्या कोई यही नहीं था भाई, प्रॉब्लम ही नहीं होता। लेकिन आप लोग अरबी गुलाम हो। अरबों की गुलामी तुम्हारे खून में बसी हुई है, तुम्हारे दिमागों में बसी हुई है। तो आप इंडिया की बात नहीं करो, जब प्रॉपरली हिंदुस्तानी बन जाओगे ना तब हिंदुस्तान की बात करना, उससे और पहले आपकी सोचें साहिल भाई अच्छी नहीं अरब लगती है। अरब जो है ना वो ये निजाम कब का पीछे छोड़ चुका है, वो कितना आगे जा चुका है, ये इन्हीं में कीड़ा है अभी तक बाकी। सही बोल रहे हैं, बिल्कुल सही बोला आपने अली भाई। सवाल क्या चलो है? सर, हाँ एक मिनट है इफू, एक मिनट। ठीक है सचिन जी बस साहब, हेलो, आपका आर्ग्यूमेंट आ गया कि आपके हिसाब से हाँ अगर कोई तू तड़ाक अच्छा करता है और वो इस्लामिक कानून में उसकी सजा मौत है, तो बिल्कुल परफेक्ट है। बहुत शुक्रिया सर। भाई सुनो ना, नहीं हो गई बात, हो गई, अभी आगे क्या डिस्कशन करना है? एक बार आप भी जाओ ना गालिब भाई की तरह। आपके लिए एक मस्त वाला मीम लगाता हूँ, रुको। आज अमीतुल्लाह, मौलाना अमीतुल्लाह है नहीं, वरना अभी तक कई सारे मीम लग गए होते। या आपके लिए स्पेशल मीम है बेस्ट। कबूतर जा जा जा, कबूतर जा 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 जा, कबूतर आया माँ छुदाने अब